Python is a programming language. Yes, Is sir. the प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं उनमें डेटा स्टोरेज का कोई प्रोविजन नहीं होता. उसमें डेटा स्टोरेज का कोई प्रोविजन नहीं होता. द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन नॉट स्टोर द डेटा एंड डेटा इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ. मान लीजिए कि हम बैंक जाते हैं तो हमारी डिटेल्स, हमारा अमाउंट, हमारे ट्रांजैक्शंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका पूरा एक रिकॉर्ड होना चाहिए. अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली नहीं हो पाए. जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डे 1 से डे लास्ट तक के हमारी कौन कौन से ट्रीटमेंट चले, किस डॉक्टर ने हमें ट्रीट करा, तो वो सारी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए. हम कॉलेज जाते हैं तो हमारी फीस सबमिट होती है, हमारी फीस सबमिट हुई या नहीं हुई, इसका पूरा रिकॉर्ड. तो डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तो उसको स्टोर करने का प्रोविजन होना चाहिए. बट पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, any, not I am talking about the Python, any programming language does not have any provision of data storage. अब डेटा को स्टोर करने के लिए हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, आइदर फाइल हैंडलिंग एंड डेटाबेस. एंड फाइल हैंडलिंग में, फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम डेटा स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन फाइल हैंडलिंग इज और कैन बी यूज फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा. अगर आपसे कहा जाए कि हमको 5000 रिकॉर्ड स्टोर करना है या 3000 रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो फाइल हैंडलिंग वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बहुत स्लो हो जाती है. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन द फाइल हैंडलिंग, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा. अगर हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, means suppose the CMS or the cathedral, there are 500 600 students. If you talk about the other colleges like 2000 3000 students, इतना अगर huge amount of data है तो वो file handling की capacity के beyond है. Then we go with the database. तो databases कौन कौन से available हैं? एक MySQL है. तो ये बात तो clear हो गई. For store the huge or large amount of data, we need databases. जब हम databases की बात करते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेट करने लगती है, इंटरेक्शन. तो वही इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं पाइथन इंटरफेस विद द MySQL. मतलब द पाइथन विल स्टोर आवर डेटा इनटू द MySQL. अंडरस्टैंड? क्लियर? Yes, sir. For store the huge or large amount of data, we need the databases. For example, MySQL, it is one of the database. Oracle, SQL Server, ये सारे इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस है प्रेजेंट टाइम में. DB2, Yes, sir. ये MySQL जो है वो Oracle का नहीं, DB2 क्या है सर? DB2 IBM ने बनाया था डेटाबेस. अच्छा. IBM ने बनाया. इसका यूज बहुत ही मतलब इंडस्ट्रियल फील्ड्स में या कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में होता है. Oracle और SQL सर्वर ये माइक्रोसॉफ्ट का है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट SQL सर्वर. तो अलग अलग कंपनीज डेटाबेसेस को डिजाइन करती हैं, बट हमारे कोर्स में सारा फोकस MySQL पे रखा गया. अंडरस्टैंड? तो जैसे हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करते हैं यूज करने से पहले, वैसे ही MySQL का इंस्टॉलेशन भी जरूरी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. वी नीड अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो अब हमने कुछ नोट्स बनाए हैं पाइथन इंटरफेस को भी लेकर के. जस्ट 1 सेकेंड आपको दिखा दें. ये ठीक है. तो अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ कमांड्स हैं जिनको हमें टेस्ट करना जरूरी है. ये सब नोट्स हम बहुत आसानी समझा देंगे, बहुत मुश्किल नहीं. ये सारे आपके नोट्स इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं. ये सारे प्रोग्राम्स हैं और ये ओके.
Yes, sir. अब देखो ध्यान से, सबसे पहले MySQL स्टार्ट कैसे होता है, यहां से अब सारी कमांड्स आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो MySQL को स्टार्ट करने से पहले हम लोग, अगर वैसे तो यहाँ पर शो होता है लिस्ट में, अभी लिस्ट में शो नहीं हो रहा है, तो फिर हमको सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करने के लिए हमने यहाँ लिखा MySQL और यहाँ पर है लिखा हुआ कमांड लाइन क्लाइंट, तो इस पर हमने डबल क्लिक कर दिया। अब ये हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, हम पहले इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर दें ताकि सब लोग देख लें। 28 Yes, sir. ल्यूडिका कंसोल। अब यहाँ पर हमको पासवर्ड देना होगा, तो पासवर्ड बेसिकली हर आदमी अपने हिसाब से सेट करता है, हमने भी सेट कर रखा है, लेकिन वो पासवर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम भूल जाते हैं। तो ठीक है, अभी हम फिर देख लेते हैं। प्रोग्रामर 12345 ठीक है, तो PROGRAMMER प्रोग्रामर, और उसके बाद था 121234 5 जब हम टाइप करते हैं तो ये पासवर्ड दिखाई नहीं देता। अगर यहां तक हम आ गए हैं तो इसका मतलब है कि हमारा पासवर्ड जो है वो MySQL ने एक्सेप्ट कर लिया। अब सबसे पहली कमांड ये होती है, अगर हम डेटाबेस में जब भी हम काम करते हैं, तो तुम लोग एक बात बस समझ लो, ठीक है, डेटाबेस कोई भी यूज कर लें, हम सपोज हम यूज कर रहे हैं MySQL, ठीक है। अच्छा, तुमने देखा होगा जब तुम कोई कॉपी परचेज करके लाते हो तो उस कॉपी में लाइंस खिंची होती हैं, उन लाइंस के ऊपर Yes, हम sir. लिखते हैं ना। Yes, sir. Yes, अगर sir. मैथ की कॉपी परचेज करके लाओ तो उसमें स्क्वायर्स बने होते हैं। कभी देखा, पहले 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 के टाइम में हम लोग यूज करते थे ना मैथ की कॉपी, तो उसमें Yes, sir. स्क्वायर्स Yes, बने sir. होते थे, तो वो Yes, sir. स्क्वायर जो बने होते थे हम उसके अंदर लिखते थे। और कुछ अगर हम रजिस्टर देखें तो उसमें लाइंस होती हैं, लाइंस के ऊपर हम लिखते हैं। देखा, अगर हम साइंस Yes, की, sir. अगर हम लाएं आर्ट की, तो आर्ट में ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, पूरा पूरा पेज ब्लैंक होता है नहीं होता है। तो Yes, sir. हर कॉपी का लिखने का या डेटा स्टोर करने का अपना एक अलग डिफरेंट फॉर्मेट होता है। तो MySQL में डेटा कैसे स्टोर होता है? इन डेटाबेस स्टोर द डेटा in the form of tables. Very important line. Very important line. Yes, sir. समझ रहे हो? डेटाबेसेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है। मतलब जब तक हम टेबल स्टोर बनाएंगे नहीं तब तक हमारा डेटा स्टोर नहीं होगा। ठीक है, एंड all the tables exist in the database. जितनी भी टेबल्स होती हैं वो डेटाबेस में रखी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन वाले जो पेजेस होते हैं, इन पेजेस को हम एक कॉपी के अंदर रखते हैं, ऐसे ओपन पेजेस आपको नहीं दिए जाते। तो डेटाबेस, Yes, sir. अगर हम बात करें, डेटाबेस कंटेन द टेबल्स, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट नंबर 4, टेबल कैन नॉट बी क्रिएटेड without database. First of all, we create the database, then we create the table inside that database. Clear? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? प्लीज Yes, रिप्लाई। Yes, sir. गुड। Yes, sir. तो MySQL में काम करने के लिए my first step is create the database. All right. Then my second step is that create the table. अंशिका, ये चैप्टर अभी पढ़ाया गया स्कूल में या नहीं? No, sir. ओके। अब उसके बाद स्टोर द records in the table.
ओके, देन फोर्थ नंबर पर perform the queries on the table. ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के बाद हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि बिना डेटाबेस के टेबल क्रिएट नहीं हो सकती. ठीक है, टेबल कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट डेटाबेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट द डेटाबेस, देन वी क्रिएट द टेबल. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, अब अच्छा हम ये भी देख सकते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द एग्जिस्टिंग टेबल्स इन माय MySQL. तो कुछ टेबल तो हम क्रिएट करते हैं और कुछ टेबल MySQL खुद भी, सॉरी, पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ मेनी डेटाबेसेस आर देयर. तो कुछ डेटाबेस तो हम क्रिएट करते हैं और कुछ डेटाबेसेस जो हैं वो MySQL अपने इंटरनल वर्किंग के लिए भी क्रिएट करता है. तो शो डेटाबेसेस. डेटाबेसेस ये एक पहली हमारी क्वेरी है या कह सकते हैं कमांड है, और हर कमांड के बाद हमें सेमीकोलन देना जरूरी है. Now it will show the complete list of the database which are existing in the MySQL. Understand? College. Yes, sir. Information underscore schema, MySQL, performance schema, Sakila, session word. ये सारी जो है सेकंड टू लास्ट, सेकंड से लेकर लास्ट तक, ये सारी जो डेटाबेसेस हैं वो इसके अपने हैं. और जो कॉलेज है, कॉलेज हमने क्रिएट किया है. अच्छा सर, ठीक है, क्लियर? तो देखने के लिए ये है. ओके, अब हमें अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना है. क्रिएट डेटाबेस एंड द नेम ऑफ डेटाबेस. ठीक है, हमने इसकी सारी इंपॉर्टेंट कमांड्स एक अलग फाइल में लिख रखी. ठीक है, कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स हैं ये, तो नीचे आ गए थे. ये हम अभी आपको दे देंगे थोड़ी देर में. तो लिस्ट ऑफ कमांड्स हमने कहां पे लिख रखी हैं वो हम दिखा दें, वरना आपको पढ़ने में दिक्कत होगी. यस सर. शो डेटाबेस. ये सर, एक मिनट. ओके, अब मान लो हमको डेटाबेस क्रिएट करना है. तो क्रिएट करने के लिए वी हैव टू स्पेसिफाइड अ नेम. कौन सा नाम हम देंगे? तो चलो हम नाम देते हैं CBSC डेटा एंड सेमीकोलन. अगर इस तरह से लिख कर आता है क्वेरी ओके एंड 1 रो अफेक्टेड, तो इसका मतलब यह है कि आपका डेटाबेस CBSC डेटा नाम से बन गया. क्लियर? ये बन गया. अंडरस्टैंड? अब अगर हम शो करते हैं डेटाबेसेस, तो जहां पर ये पूरी लिस्ट आ रही थी, ये पूरी लिस्ट, उसी लिस्ट में इस लिस्ट कॉलेज के बाद हमारा नया नाम आ जाएगा. तो सीक्वेंस क्या होगा डजंट मैटर, वो अपने हिसाब से सीक्वेंस देता है. आना चाहिए ऊपर की तरफ. ठीक है, ओके, लेकिन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है. यस सर. गया? यस सर. ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू सी कि किसी डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स एग्जिस्ट कर रही हैं. आर यू गेटिंग? सपोज आई वॉन्ट टू सी कि कॉलेज जो डेटाबेस है, दिस इज द डेटाबेस, इसमें कौन कौन सी टेबल्स हैं. हाउ मेनी टेबल्स आर एग्जिस्टिंग इन द कॉलेज डेटाबेस. यस सर. तो पहले हमें उस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा जिस डेटाबेस के अंदर की टेबल्स हमें देखनी है. प्लीज. यस सर. यूज कॉलेज. यूज कॉलेज का मतलब है आई वॉन्ट टू इंटर इनटू द कॉलेज डेटाबेस. डेटाबेस चेंज. इसका मतलब है कि इस टाइम पर हम कॉलेज डेटाबेस के अंदर हैं. शो tables. Now it will show all the existing tables in the college database. See, look at. Are you all there? Yes, sir. What we have done? Yes, sir. We are simply printing all the tables which are existing
in the college database. I Yes, want to sir. see the tables which are existing in CBSE data. So use CBSE data and semicolon, enter, okay, and show tables. I am sure कि कोई टेबल ये दिखाएगा नहीं क्योंकि अभी इसके अंदर कोई टेबल नहीं है. Empty set means Yes, sir. database is created but table is not created. All right, now how to Yes, create sir. the table? Create table, ठीक है. यहां पर 1 सेकेंड प्लीज, ठीक है, यहां तक हमने कर दिया. अब हम यहां तक हो गया हमारा, ठीक है. अब हम आगे चलते हैं, ठीक है. आगे चलने का मतलब है कि आई वांट टू क्रिएट अ टेबल. तो हमने क्रिएट करी टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट. Yes, मतलब sir. स्टूडेंट नाम से हम टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं और इसके अंदर फील्ड्स हमें क्या क्या रखनी है वो हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं. तो फील्ड्स के लिए हम लोग, मतलब फील्ड्स का मतलब है कि एक टेबल के अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगी. तो एक तो हम लोग रख लेते हैं, अगर स्टूडेंट की टेबल है तो एक तो उसका रोल नंबर होगा, होगा या नहीं होगा, Yes, sir. एक नेम होगा, एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है उसका क्लास. स्ट्रीम ले लेते हैं, ठीक है. हाँ, क्लास ले लेते हैं, चलो क्लास ले लिया. अब क्लास के बाद एक एज ले लें और एक मार्क्स ले लें. इतनी चीजें ठीक है, Yes, sir. ठीक है. या क्लास की जगह पर स्ट्रीम ले लेते हैं. Yes, sir. स्ट्रीम हो गई आपकी कंप्यूटर साइंस हो गई, अकाउंट्स हो गई, ऐसे साइंस हो गई, अलग अलग स्ट्रीम्स हो गई. क्योंकि हमें, अच्छा, जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करते वक्त टेबल के कुछ रूल्स होते हैं. रूल्स ये हैं कि इन सारी फील्ड्स में द मेन रूल ऑफ टेबल, मेन रूल ये है टेबल का कि इन सारी टेबल में एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉट नल और यूनिक हो. वन फील्ड शुड बी नॉट नल एंड यूनिक. इसका मतलब यह है कि कोई एक ऐसी फील्ड जिसको हम खाली नहीं छोड़ सकते और उसमें डेटा रिपीट नहीं कर सकते. Yes, sir. ठीक है. एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की फील्ड. प्राइमरी की के बारे में सब लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है. तो प्राइमरी की वो की होती है अगर किसी फील्ड पर हम अप्लाई कर दें तो फिर हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते और उसका डेटा रिपीट नहीं हो सकता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर हम Yes, sir. इस फील्ड की बात करें इनमें से, तो कौन सी ऐसी फील्ड है जो प्राइमरी की के लिए एप्लीकेबल है? रोल नंबर. Roll वेरी number. वेरी गुड. ये मत समझो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है. आज नहीं तो कल तो ये यूज में आना ही है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट Yes, sir. चैप्टर में से एक चैप्टर. ठीक है. Yes, sir. बस थोड़ा सा ये हमारी मेंटल स्टेट की बात है कि ज्यादा ध्यान हम उन्हीं चीजों पे देते हैं जो जस्ट एग्जाम में आने वाली है. तो हम ये समझ रहे हैं कि ये हाफ ईयरली का चैप्टर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट तो कम होगा ही, लेकिन अभी टाइम को सेव करने के लिए काम किया जा रहा है. ठीक है. अब देखो, तो रोल नंबर कैन बी नॉमिनेटेड फॉर प्राइमरी की, है ना. रोल नंबर नॉमिनेट हो सकता है प्राइमरी की के लिए क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट के नाम राम भी हो सकते हैं, तो ये तो नहीं हो सकती प्राइमरी की. स्ट्रीम कई लोगों की कंप्यूटर साइंस हो सकती है, एज भी कई लोगों की रिपीट हो सकती है, मार्क्स भी कई लोगों को सिमिलर मिल सकते हैं, बट रोल नंबर विल बी गेट एवरी स्टूडेंट यूनिक. से यस और नो? Yes, sir. ओके. Yes, sir. अब देखो,
यहां पर ब्रैकेट रोल नंबर हमारा इंटीजर टाइप होगा विद, अच्छा इंटीजर टाइप हमने दे दिया, इंट टाइप दे दिया, ठीक है, और साथ में हमने लिख दिया प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब है कि रोल नंबर जो है वो चेंज नहीं हो सकता और हर स्टूडेंट को रोल नंबर दिया जाएगा, तो इसे आप ब्लैंक भी नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज क्या है, नेम। जितना भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है उसको हम लोग var char में रखते हैं। दिस इज द डेटा टाइप, दिस इज द डेटा टाइप। मतलब var char का मतलब है कि नेम में कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स आएंगी और इसको हमने दे दिया अराउंड 50 कैरेक्टर। मतलब बड़े से बड़ा नाम जो है, मान लो तमिल या मलयालम का कोई स्टूडेंट आ गया तो उनके नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो भी हमारा डेटाबेस एक्सेप्ट कर लेगा। अब नेम के बाद क्या है, स्ट्रीम। स्ट्रीम के अंदर भी हमने 50 दे दिया, और सॉरी स्ट्रीम var char 50। var char 50 का मतलब है कि डेटा विल बी स्टोर इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। इसके बाद क्या है, एज। एज को हमने दे दिया इंट टाइप, और इंट के साथ अगर आप ये भी देना चाहें कि कितनी डिजिट का रखना है, तो एज मैक्सिमम अगर जाएगी तो वो 3 डिजिट की जा सकती है। क्यों भैया? यस सर। 100 से ऊपर जी सर। नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखो मार्क्स, मार्क्स भी हमने दे दिया INT 4 डिजिट, चलो अंडरस्टैंड। और उसके बाद ये एक ब्रैकेट हमने क्लोज करा और सेमी कोलन, इंटर। var char 1.6 क्वेरी तो ओके है, लेकिन 0 रो अफेक्टेड कह रहा है, 2 वार्निंग्स के साथ। ओके, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और यूज हमने कर रखा है अपना डेटाबेस, रोल नंबर INT प्राइमरी की, एंड नेम var char 50, स्ट्रीम var char 50, एज। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, बन गई, ठीक है, बन गई, अंडरस्टैंड, बन गई। यस सर। एनी प्रॉब्लम? देखो इस टाइम पर स्टूडेंट टेबल इज एग्जिस्टिंग इन द CBSE डेटाबेस। क्या इतना क्लियर है सबको? कैन यू Yes, प्लीज sir. कंफर्म? यहां पर कोई Yes, sir. ऐसी फील्ड जो आपकी समझ में ना आई हो तो प्लीज बताइए। सर आ गई। DESC स्टूडेंट, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर टेबल। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं, यू वांट टू सी कि कौन सी फील्ड किस टाइप की है और कौन सा Yes, sir. कौन सी प्राइमरी है, ठीक Yes, है, sir. कौन सी प्राइमरी। ऑलराइट, यस सर। देख लिया आपने? ये तभी आएगा sir. जब आपकी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी होगी। ओके, ऑलराइट। अब हमारी टेबल तो क्रिएट हो गई, लेकिन इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हाउ टू स्टोर द रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल? टेबल में रिकॉर्ड कैसे स्टोर करें? व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड? रिकॉर्ड का मतलब होता है 101 एंड सर इंसर्ट इनटू टेबल करके करेंगे। कंप्यूटर साइंस, हाँ अभी करते हैं। और उसके बाद एज इसकी हो जाएगी मान लो 20, और मार्क्स इसको दिए जा रहे हैं 80। ये रिकॉर्ड्स होते हैं 102, और यहां पर हमने दे दिया माहिरा, अगेन कंप्यूटर साइंस एंड 22 मार्क्स 90। समझ रहे हो भैया? दिस इज कॉल्ड द यस रिकॉर्ड्स। सर। मतलब टेबल जी, तो सर। आपने बना ली, बट नाउ यू हैव टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स। बस अगर ये चीजें हमने समझ ली तो फिर पाइथन इंटरफेस में कुछ बचा नहीं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मुझे ये भी ध्यान है कि मुझे अपना एक्चुअल क्लास भी स्टार्ट करना है, ठीक है।
मैं एक चीज Yes. पूछना चाहता हूँ, एवरीबडी हैव द टाइम और नॉट? टाइम का तो कोई इश्यू नहीं है, No, sir. नहीं सर, नहीं है। ठीक है। अंशिका, No, sir. ठीक है। और वो दूसरा जानवी, No, sir. समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ओके, बस हम Yes, sir. जल्दी चेंज करेंगे। बस रिकॉर्ड इंसर्ट कर लें और उस पर कुछ क्वेरीज अप्लाई कर दें, बस चेंज कर देते हैं टॉपिक। सी, ये हो गया। अब इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना चाहते हो? किसमें इंसर्ट करना चाहते हो? सर जो टेबल है उसका नाम स्टूडेंट। भैया रक्षित, Yes, sir. तुम्हारे लिए ही सब किया जा रहा है, ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? Sir, दे रहे हैं। हाँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज। सबसे पहली वैल्यू क्या जानी है? रोल नंबर। फिर क्या जाना है? राम। तो राम को हम सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं और डबल हाँ, कोट्स सर। में भी दे सकते हैं। जब Yes, भी sir. स्ट्रिंग डेटा स्टोर करते हैं तो सिंगल और डबल। कंप्यूटर्स, क्या कंप्यूटर, कॉमा, एज इसकी है 20, कॉमा, मार्क्स इसको दिए जा रहे हैं 80, एंड यू हैव टू क्लोज द ब्रैकेट। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट यू हैव टू पुट अ सेमीकोलन। वन रो इज अफेक्टेड, एक रो हमारी इंसर्ट हो गई। अब हमें दूसरी रो भी इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। टॉप एरो की, हमारे कीबोर्ड में टॉप एरो की होती है, बस डेटा चेंज कर लो। इसको 102 Yes, कर sir. दो और इसको माहिरा कंप्यूटर एंड 22, एंड उसके बाद यहां पर धीमे से 90 कर लो और इंटर कर लो। ये सेकेंड रो इंसर्ट हो गई। नाउ आई वांट टू स्टोर Yes, द sir. थर्ड रो। ठीक है, 4 रो इंसर्ट करेंगे और यहां पर हमने दे दिया अनीस, ये भी कंप्यूटर कर लो, और उसके बाद 95, थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर से, अच्छा यहां पर हमने 104 कर दिया एंड द सीमाब, और इनको ले लो अकाउंट सेक्शन में। कुछ ज्यादा डेटा नहीं होगा तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आएगी कि हम क्वेरीज रन नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? एक और रिकॉर्ड ले लो, 105 एंड रिजवान। बहुत इजी है काम करना, इसीलिए मैंने आप लोगों को 3-4 दिन का टाइम दिया था कि आप डेटाबेस इंस्टॉल कर लीजिए, लेकिन नहीं हो पाया। सर पर सर आपसे एक चीज पूछनी थी। यस, हम रुक सर जाए यहीं? जैसे हम लोग के, हाँ सर रुक सकते हैं। 1 मिनट सर इंटर जैसे कर दें, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए। हाँ, अब बताओ। सर जैसे हम लोग लास्ट ईयर तक एसक्यूएल करते थे सर, कभी कभार ये होता था कि हम लोग सही भी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं सर, तो वो कभी कभार एरर दिखाता था। हाँ, अभी अगर दिखाएगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? ओके सर उसी के बारे में पूछना था पिछले मैं साल आपसे। में थोड़ा हमने देखा भी नहीं था शायद तुमको, तो अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी हैव इंसर्टेड? 5। अब मैं सबसे पूछना चाहता हूं टू चेक वेदर यू आर अटेंटिव और नॉट। क्या हम Yes, sir. 102 का रिकॉर्ड सुमित इंसर्ट कर सकते हैं? No, sir. वाई? क्योंकि सर रोल नंबर यूनिक होना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, प्राइमरी की वजह से। Yes, sir. प्राइमरी की अगर हम एंटर करते हैं, इट विल शो द डुप्लीकेट एंट्री फॉर द की स्टूडेंट डॉट प्राइमरी। मतलब अपनी लैंग्वेज में ये हमको बता रहा है कि प्राइमरी की है जो आप दोबारा एक्सेप्ट नहीं करा सकते। होप यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सर ये जो एरर 1362 आ रही 23,000, क्या मतलब, क्या हुआ उसका? ये अपना इसका कोड है इंटरनल, ठीक है? ये इंटरनल कोड जनरेट करता है, ठीक है, उसके लिए। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इधर का पार्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर, आफ्टर इंसर्टिंग द रोज, ठीक है, वी वांट टू डिस्प्ले द टेबल विथ रोज। अब हमें सारी रोज के साथ अपनी टेबल को डिस्प्ले करना है।
तो उसके लिए Sir. कमांड है, क्या कमांड है? डिस्क्राइब नहीं, डिस्क्राइब है शायद। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ओ हाँ सर, टेबल नेम. व्हाट इज द नेम ऑफ टेबल? स्टूडेंट. स्टूडेंट। And put a semicolon. Can you please confirm? Yes, sir. यस सर। ये 20 मिनट में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लिया. ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट. Yes, sir. सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट. इससे क्या होगा? ओनली नेम विल बी डिस्प्ले. Only name will Yes, be sir. displayed. Satvik, are you there? Yes, sir. यस सर। Select asterisk means all the fields, all the data should be displayed like that. Asterisk means all the fields, all the data. Suppose you want to display some specific fields like, और एक चीज और, क्वेरी के अंदर जो हम टाइप करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो केस सेंसिटिव नहीं होता. यहां पर देखो रोल नंबर कैसे दिया हुआ है, Yes, कैपिटल sir. से दिया है, आर कैपिटल है. कोई देख रहा है या नहीं? Sir, देख रहे हैं सर. ठीक है, तो Yes, यहां sir. पर हम स्मॉल में भी दे सकते हैं. यस सर। एंड नेम फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन. इसका मतलब ओनली आई वांट टू शो रोल नंबर एंड Roll नेम number. एंड नेम. ऑल राइट. सर बट इसने तो सर चेंज कर दिया पूरा ऊपर भी. क्या चेंज कर दिया बेटा? जब ऊपर मतलब जो रो बन के जो टेबल बन के आएगा, जैसा इनपुट करेंगे वैसा आ रहा है. हाँ वैसे ही आएगा. इसने पूरा. हाँ वही. तो अगर 101 पहले इंसर्ट किया है तो 105 पहले कैसे आ जाएगा? नहीं सर वो नहीं कह रहा हूँ. हाँ टेबल का ऊपर नाम, रोल नंबर, नेम जैसे ऊपर हमने कैपिटल में डाला था, हाँ हाँ, तो पूरा कैपिटल आया, जैसे स्मॉल कर हाँ, पूरा हाँ. स्मॉल में आ रहा है. यहाँ स्मॉल कर दिया है ना हमने, हाँ हाँ वही. इस वजह से. ठीक है, तो जैसा ये रिकॉर्ड वही आएंगे लेकिन हेडिंग ये बन के आ जाएगी. जी सर. क्लियर? यस सर. रिकॉर्ड वही आएंगे रोल नंबर और नेम के, लेकिन हेडिंग ये वाली आ जाएगी. क्लियर? जी सर. यस सर. एंड इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब हम इस सेक्शन को Yes, sir. यहीं पे रोकते हैं और आपको एक काम ये करना होगा कि रीज्वाइन करना होगा फाइल हैंडलिंग के लिए, क्योंकि ये पूरा लेक्चर एक्चुअली हमारा डेटाबेस से रिलेटेड है, तो हम इसको सेपरेटली अपलोड कर देंगे. ओके, और टाइम भी हमारे पास सिर्फ 1 ही मिनट बचा है. क्लियर? यस सर. और इसको मैं एंड कर रहा हूं, 1 मिनट बचा है.